हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरपीएफ आरपीएसएफ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। आपका अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समाहर्ता। आपका अगला प्रश्न, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भौतिकी। आपका अगला प्रश्न, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका। आपका अगला प्रश्न, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान। आपका अगला प्रश्न, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैसूर। आपका अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। आपका अगला प्रश्न, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नील नदी। आपका अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयरन। आपका अगला प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हीरा। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें आपको सम्मिलित कीजिए, समिति है और दोस्तों संबंध है, तो आपको ये सम्मिलित करना है। तो दोस्तों, उर्जित पटेल का संबंध किससे है? दोस्तों उर्जित पटेल, तो दोस्तों इसका संबंध है मौद्रिक नीति समीक्षा से। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा एक। उसके बाद दोस्तों कौन है? नचिकेतन मोर। दोस्तों इनका संबंध किससे है? तो दोस्तों इनका संबंध है ऑप्शन दोस्तों डी है, वित्तीय समावेशन। तो दोस्तों वित्तीय समावेशन से है। तो दोस्तों एक और चार। उसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा? क्या पूछ रहा है? दामोदरन। तो दोस्तों इनका किससे संबंध है? इनका संबंध है दोस्तों बैंक ग्राहक सेवा में सुधार। तो दोस्तों इनका संबंध है इससे तीन। और दोस्तों बचा वैद्यनाथन, इनका संबंध है दोस्तों ग्रामीण सहकारी ऋण से। तो दोस्तों दो। दोस्तों 1432 आएगा। देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है 1432। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, एज का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिकेट से। आपका अगला प्रश्न, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न,
मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फीमर। आपका अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स चैडविक। आपका अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूरी की। आपका अगला प्रश्न, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आपका अगला प्रश्न, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन। आपका अगला प्रश्न, एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। आपका अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तंत्र यान। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 370। आपका अगला प्रश्न, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों मैं इसमें आपको बता देता हूं, इसमें ऑप्शन नहीं है। पहले दोस्तों इसमें 2 चुने जाते थे जिनको मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, ठीक दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर वर्तमान में पूछे ना तो दोस्तों शून्य है। अब दोस्तों इसको हटा दिया गया है, कोई भी एंग्लो इंडियन मतलब उसमें लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाता, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों शून्य है, लेकिन पहले इसमें 2 हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब इसको हटा दिया गया है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 98.4 फ़ारेनहाइट। आपका अगला प्रश्न, विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंवला। आपका अगला प्रश्न, कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेबीज। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें 2 कथन दिए हुए हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यूपी में 403 सीट हैं दोस्तों, लेकिन विधान परिषद में केवल 99 सीट हैं। तो दोस्तों आधे से अधिक कहां हो जाएगी? ये तो एक बटे 4 ही रह गया, ठीक दोस्तों। तो इसे गलत है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के नाम को निर्धारित कर सकता है? दोस्तों नहीं कर सकता। तो दोस्तों दोनों ही इसमें गलत हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसमें सही है,
न तो फर्स्ट और न सेकंड इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ। आपका अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। आपका अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो दोस्तों, भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है दोस्तों। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो दोस्तों न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, बिल्कुल सही है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, तो दोस्तों यह भी सही है। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, वह बिल्कुल अलग होना चाहिए इनसे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। और दोस्तों जो तीनों है ना, ये इसके लिए मान्य है, लेकिन चौथा मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला प्रश्न, संगम काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उरेयूर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का घटक है? तो दोस्तों पहला है इसमें बैंक दर, दोस्तों बिल्कुल सही है, बैंक दर होती है मौद्रिक नीति में। खुली बाजार कार्रवाई, तो दोस्तों यह भी सही है। लोक ऋण, दोस्तों यह नहीं होता इसमें। और दोस्तों लोक राजस्व, दोस्तों यह भी नहीं होता। तो दोस्तों एक और दो दोनों सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी, एक व दो दोनों सही हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कश्मीर के राजाओं का इतिहास। आपका अगला प्रश्न, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो गए हैं। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से तात्पर्य है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट। आपका अगला प्रश्न, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति के आधार पर। आपका अगला प्रश्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, तो दोस्तों इनमें दोनों ऑप्शन गलत हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इसके अन्य दो ऑप्शन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त
सभी। तो दोस्तों व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। और दोस्तों अन्य दो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं क्या है ऑप्शन दो, अन्य दो भी। ठीक दोस्तों, अन्य दो ऑप्शन है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना और दोस्तों जमाखोरी व काला बाजारी रोकना। दोस्तों इसमें तीनों सही है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, सतलुज नदी का स्रोत कहाँ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तिब्बत में। आपका अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महालनोबिस मॉडल पर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें मेरे को दो ऑप्शन पे डाउट है, ऑप्शन बी और डी पर। दोस्तों डी उत्तर रेलवे तो दोस्तों दिल्ली में, ये तो कंफर्म है, लेकिन दोस्तों मध्य रेलवे कौन सी बात कर रहा है ये हमें नहीं पता। ठीक दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी और डी दोनों सम्मिलित नहीं है, ये इसके आंसर है। ठीक दोस्तों, दक्षिण रेलवे चेन्नई है दोस्तों, और दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद हैदराबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बड़ोदरा। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर अनुसंधान, डिजाइन और मानक स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में भारत के किस सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मराठा। आपका अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की विषय वस्तु, थीम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। आपका अगला प्रश्न, मिग-21 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर निम्न में से कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवनी चतुर्वेदी। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिल्किस मीर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या मिलन स्थल संगम काल में कौन सा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुशिरी। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।